टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट वेबिनार के जरिए लॉन्च हुआ है। यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF और नीति आयोग ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन ITF के सेक्रेटरी जनरल यंग ताई किम और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने किया है। आइए बात करते हैं डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत के लिए कम कार्बन उत्पन्न करने वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। इसकी अवधि 5 वर्ष है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत के लिए एक टेलर मेड ट्रांसपोर्ट इमिशंस असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। यह फ्रेमवर्क सरकार को वर्तमान और भविष्य की परिवहन गतिविधियों की विस्तृत समझ एवं CO2 उत्सर्जन के बारे में जानकारी देगा, जो सरकार के निर्णय में एक आधार के रूप में काम करेगा। ITF की टीम भारत की सरकारी एजेंसियों, स्थानीय निर्णयकर्ता, रिसर्चर्स, विशेषज्ञों एवं सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी। यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव यानी DTEE के तहत कार्यान्वित की गई है। आइए बात करते हैं क्या है DTEE। DTEE का पूरा नाम डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज है। DTEE उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में परिवहन प्रणालियों को प्रदूषण मुक्त बनाने का एक वैश्विक अभियान है। भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को इसके वर्तमान प्रतिभागी हैं। डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट DTEE का एक हिस्सा है। DTEE परियोजना ITF और वुपरटल इंस्टीट्यूट के सहयोग से चलाई जा रही है। इसे जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल यानी इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव का समर्थन प्राप्त है। आइए डालते हैं एक नजर कुछ अन्य तथ्यों पर। भारत 2008 से ही ITF का सदस्य है। ITF परिवहन नीति तय करने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत का ट्रांसपोर्ट सेक्टर तीसरा सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला सेक्टर है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट से सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती हैं। भारत में उत्सर्जित होने वाले कुल कार्बन डाइऑक्साइड में से 13% भाग ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है। वर्तमान में भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 1990 से तिगुना हो गया है। भारत में ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 2030 तक लगभग 6% वार्षिक बढ़ने की संभावना है। नीति आयोग उत्सर्जन को कम करने के लिए नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन एवं सतत गतिशीलता को बढ़ावा दे रहा है। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसकी अवधि 5 वर्ष की है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।